तो दोस्तों, मैं सन्नम एजाज। हम जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क के हालात पे जब नज़र रखते हैं तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है जम्मू कश्मीर पे नज़र रखना। और जम्मू कश्मीर में साल 2023 के पहले दिन से ही हमने बाकी मामलात में कहीं ना कहीं अच्छी पेशरफ्त देखी, लेकिन सरकार की गवर्नेंस के मामलात पे सवाल उठने लगे और कई लोग तरह तरह के इल्ज़ामात भी आयद करने लगे। पिछले दिनों आपको याद है सरकार का हुक्म हाकिम जो आया था, जिससे डिमोलिशिंग ड्राइव, डोजर का डर, कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से उस पर बात की, लेकिन उस डोजर के डर के बीच जब पब्लिक रिजर्वमेंट आया तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सरकार को मशावरत करनी पड़ी, सरकार को समझना पड़ा कि आखिर क्या हो गया। और सबसे पहले बड़ा इल्ज़ाम यही लगने लगा कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जम्मू कश्मीर में मामलात को ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट कराने से पहले कंसल्टेशन नहीं करी है, लोगों का ओपिनियन नहीं ले लिया, लोगों की सिविल सोसाइटी से बात नहीं करी है। और फिर जो एक सरकार का हुक्म था डिमोलिशिंग रिट्रीव ड्राइव, और रिट्रीव में सरकार का जो डर पैदा करने की कोशिश की थी, उस डर के सामने जब खड़ा लोग हुए तो फिर उस डर को कम भी होना पड़ा और डर को भी सरकार को पीछे ले जाना पड़ा। और यूँ जो डिमोलिशिंग ड्राइव है सरकार की रोकनी पड़ी, 100 से ज़ायद डोज़र लाए गए थे, उन डोज़र को पीछे करना पड़ा। और फिलहाल सरकार उस दबे लफ्ज़ों में उस पर बैकफुट पे आ चुकी है, लेकिन दबे लफ्ज़ों में चिंगारी जो अभी सिलकती हुई है वो ऑर्डर है जो अभी वापस नहीं लिया गया है। लोगों का बड़ा था कि ऑर्डर वापस ली जाए। अगर उस कदम को, सरकार के उस कदम को बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और माना जा रहा था कि अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उस पर प्ले करने की कोशिश की वो लोगों को हजम नहीं हुआ और फिर सरकार के ख़िलाफ़ जो रिजल्ट मिली वो सबके सामने। और फिर अभी उस पर बहस चल रही थी कि सरकार एक और तुतमा लेके आ गई। आमतौर पे कश्मीरी इसको तुतमा कहते हैं। ये तुतमा इसलिए कहा जाता है कि सरकार तजुर्बा कर रही है। अब ये तजुर्बा कर दिया दूसरा कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बिल्कुल प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए। ये हर जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है कि अपनी स्टेट, अपने एरिया, अपने लोकेलिटी, अपने मुल्क की डेवलपमेंट जब करनी हो, मुद्दा मकसद हो बेहतर सहूलियात, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टैक्स देना है। लेकिन इस टैक्स में भी सरकार जो है हड़बड़ी में काम कर गई, ऑर्डर निकाल दिया। शाम को 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब ऑर्डर आ जाता है सरकार का, लो जी आपको टैक्स भरना है। कितना भरना है, किसको भरना है, किसको पता नहीं। और पहली बार जब जो बात पहली बार हो रही है, अगर मुझे नए कपड़े पहली बार दिए जा रहे हैं तो मैं भी 10 बार सोचूंगा क्या ये कपड़े कैसे हैं, कैसे मैं पहनूं ना पहनूं। तो यहाँ तो टैक्स की बात की, आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। तो लोगों में इस पे कहीं न कहीं सोचना था कि भाई ये टैक्स लग रहा है, इतने ऑलरेडी टैक्स हैं, बिजली बिल पे, बिजली की फ़ीस पे हमें ज़्यादा ऑलरेडी परेशानी है। और उसको लेकर जब लोगों ने गुस्सा दिखाया तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैश किया। सरकार बताने लगी कि कुछ लोग एलिमेंट्स हैं वगैरह, लेकिन उसके लोगों का जब गुस्सा आ गया तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैश करेंगी और पॉलिटिकल पार्टीज निकल गई मैदान में। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब ने सरकार को घेरना शुरू किया। और हमें ये भी देखने को मिला कि जितनी तादाद में प्रोटेस्ट हुए इस मामले को लेकर, और श्रीनगर में आज भी जो प्रोटेस्ट हुआ, पहले तो सरकार ने पब्लिक को कुछ बताया नहीं था, हुक्म हाकिम निकाल दिया। उसके बाद जब देखा कि कहीं ना कहीं रिजल्ट आनी शुरू हुई तो सरकार अपना ये सारा जो तंत्र है ये बताने लगी कि ऐसा है ऐसा है। जिस तरह आज भी श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और दूसरे जो इंतजामिया के हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे, या कल जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देना शुरू कर दी, मीडिया को बुलाना शुरू किया, ये जी टैक्स ऐसे है, इससे ये फ़ायदे हैं। तो कल से, परसों से, 2 दिनों से सरकार के होश जब आने लगे तो पब्लिक में आने लगा। लेकिन पॉलिटिकल तब तक यूँ कहते हैं कि थोड़ी सी बाल जो है वो आपके कोर्ट से निकल गई थी। और ये बाल जब कोर्ट से निकल गई तो हमने जम्मू में भी देखा जिस तरह से बीजेपी के प्रेसिडेंट को बैकफुट पाना पड़ा, बात नहीं कर सकी। वो भी खुद एक अलमिया से कम नहीं है। उस बीजेपी को जो सीट 50 लेने की बात करी थी वो बात उनका प्रेसिडेंट बात नहीं कर सका। और फिर बात करने के साथ साथ ये बताने पर मजबूर हुआ जिस पर उन्होंने बताया कि ये एलजी साहब का हुक्मनामा है, बीजेपी को इसके साथ कुछ नहीं है। और फिर जम्मू में ही अल्ताफ़ बुखारी बता रहे हैं कि बीजेपी की स्टेट यूनिट की कोई चलती नहीं, इनको कंसिडर ही नहीं किया जाता, इनको पार्टी नहीं मान रहा जा रहा है। ये बीजेपी के ख़िलाफ़ बताया अल्ताफ़ बुखारी ने। तो यूँ बीजेपी को भी बैकफुट पे आना पड़ा, सरकार को भी बैकफुट पे आना पड़ा। और आज बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में जो PDP ने मुजाहरा किया, जम्मू में कंपेन की, वो PDP जिसको जम्मू में देशद्रोही पार्टी के तौर पे कुछ लोग मानते थे, उसके इलेक्शन, उसकी इस कंपेन में लोगों ने शमूलियत की, लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे साइन किए। सिग्नेचर कैंपेन जो जम्मू में चली, लोगों ने साइन किए और ये बताया कि नहीं हम इसका विरोध कर रहे हैं। और साफ ज़ाहिर एक डेमोक्रेट सेटअप में विरोध करने का, इसका मुखालफत करने का हर किसी को हक है और इस हक का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। कोई इसकी मुखालफत कर सकता है, कोई इसको सपोर्ट कर सकता है। दोनों चीज़ें डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं और ये डेमोक्रेटिक राइट भी है। लेकिन सरकार को इसी डेमोक्रेटिक राइट ने बैकअप पे ला कर खड़ा कर दिया। और कुछ लोगों की ये बात भी सच साबित होने लगी कि सरकार
सरकार जो है जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पे ले रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। कितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हर रोज़ आए रोज़ सरकार का हुक्मनामा निकल रहा है। अब सरकार पे डायरेक्ट इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर में लगने लग गया है और सरकार पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि बाहर से जो लोग आपने लाए हैं वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जोग्राफिया जानते नहीं है, जम्मू कश्मीर के कल्चर के बारे में पता नहीं है, मेंटलिटी के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वो क्या फैसले करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। और इन्हीं सवालात के घेरे में सरकार जब आ गई तो होश आ गए सरकार के। और आपको बताओ अभी कुछ देर पहले एलजी साहब के ऑफिस से भी ट्वीट आ गया कि कंसल्टेशन की जाएगी इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ इस मुद्दे को लेके, जो जहां उन्हें कल बताया था। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बता रहे हैं कि जब आप बिल भर सकते हैं मोबाइल का, अब आप स्मार्टफोन, आप आईफोन खरीद सकते हैं, तो इसका टैक्स क्यों नहीं देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स देने में आपको क्या एतराज़ है। ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। कल उनके और आज अभी कुछ देर पहले उनका ट्वीट आता है, कहा जाता है कि सारे मामले में प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कंसल्टेशन होगी, लोगों का मशवरा लिया जाएगा, इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ करने के ये उन्हें नहीं बताया नहीं किया जाएगा। लेकिन ये दो बातें जो हैं पॉलिटिकल, चूँकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिक्स पर उनकी बड़ी पकड़ है, तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए इस सारे मामले पे कहीं ना कहीं आवाम को खामोश करने की कोशिश भी की। तो इस मामले में सरकार को एक और मशवरा सरकार को लोग दे रहे हैं और बताते हैं कि मीडिया की जिम्मेदारी है, लोग बताते हैं कि सरकार को बताएं कि ज़मीनी ग्राउंड सिचुएशन क्या है। तो सरकार जी सुनिए, आपको लोग बता रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर को उस तरह से ना हाँकिए, ये जिस तरह कल जो हमारे साबका जो राज चीफ हैं अजदुल्लत ने कहा कि डंडे से हाँका जा रहा है, वो डंडे से हाँकना बंद कर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर के लोग कानून पे पूरा विश्वास रखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी पे पूरा विश्वास रखते हैं और आइडिया ऑफ इंडिया जो कल कहा गया है, उस आइडिया ऑफ इंडिया का मान रखने की बात की जाएगी, सम्मान की बात की जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उन्हें सही वो हक मिले जो देश के दूसरे नागरिकों का है, वो सब लोग चाहते हैं। और इसी हक की बात करते हुए वो आप तक पहुंचाते हैं कि अगर आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, आपके जितने भी फैसले अभी तक हुए हैं उनके किसी के भी पॉजिटिव रिजल्ट फील्ड नहीं हुए, आउटकम उनका पॉजिटिव नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये कार्य नजार बदस्ते गिलकार हो रहा है, करना किसी को है, करवाया किसी और से जाता है। तो इस वक्त ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के मामलात में, जम्मू कश्मीर की सियासत में सरकार थोड़ा सा मामला देखे। और फिलहाल एलजी साहब का ट्वीट भी आप देख लीजिएगा, उस ट्वीट में मज़ेदार कहानी भी है। लेकिन मुझे दीजिएगा इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे मुलाकात, अपडेट करते रहेंगे हर खबर से आपको। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।